नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। अगर मैं बात करूं बीएसएफ कांस्टेबल की स्टोरमैन की न्यू वैकेंसी आई थी। टोटल पोस्ट तो थोड़े से कम थे, लेकिन अगर आपने उस वैकेंसी में अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन से आप चूक जाएंगे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली तो बीएसएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी जो स्टोरमैन की निकली है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन कैंडिडेट की हाइट थोड़ी कम भी होती है, जिन कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं होती, 165 सेंटीमीटर है, वो सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर दें। अगर मैं बात करूँ टोटल पोस्ट की तो 82 पोस्ट हैं, 82 पोस्ट हैं और इन फ्यूचर गारंटी से इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, 99% ऐसी संभावनाएं हैं कि ये वैकेंसी बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। ठीक है, अभी तो टोटल पोस्ट 82 हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। लेकिन 16 मार्च से फॉर्म अप्लाई हुए थे और 15 अप्रैल तक आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी आज आपके पास में अंतिम मौका है, आज आपके पास में अंतिम मौका है फॉर्म फिल करने का। तो निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट को अपना फॉर्म फिल करना चाहिए। बीएसएफ में सैलरी के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं। देखो, लेवल 3 की भी वैकेंसी है इसमें 82 में, लेवल 3 की भी है, लेवल 4 की भी है, लेवल 6 की भी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज टोटल फर्स्ट सैलरी 40,000 के आसपास आपकी आने वाली है। बीएसएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी जो कैंडिडेट नए भर्ती होंगे, पहला ट्रेनिंग के बाद में आपकी फर्स्ट सैलरी 40,000 प्लस, क्योंकि बीएसएफ जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है और केंद्र सरकार की जो सैलरी होती है वो किसी भी स्टेट सरकार से ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो यही सैलरी 35,000 के आसपास होती, लेकिन केंद्र सरकार में अलग से भत्ते ऐड हो जाते हैं तो 40,000 के आसपास आपकी फर्स्ट सैलरी होने वाली है। एग्जाम डेट की मैं बात कर लेता हूं तो कमिंग सून दिखा रहा है अभी, लेकिन ये एग्जाम डेट आपकी जुलाई में कंफर्म हो जाएगी। आपका एग्जाम जुलाई में होगा और सिलेक्शन प्रोसेस का प्रथम जो चरण है वो एग्जाम ही है, उसके बाद में फिजिकल है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक है, और वो वीडियो वैसे झारखंड पुलिस मेडिकल की है, लेकिन मेडिकल में आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, प्राइवेट पार्ट, बॉडी, कोई शरीर का अंग फ्रैक्चर तो नहीं है, यही सभी चीज़ें हर जगह किसी भी वैकेंसी में चेक होती हैं। तो एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से, मेरे यूट्यूब चैनल की टॉप ट्रेंडिंग वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को अगर आपने देखा तो आपकी मेडिकल की सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस मेडिकल की वीडियो में मैंने छोटी से छोटी चीज़ें उसमें मेंशन किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। हुआ क्या, जैसे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इन फ्यूचर जैसे ही वैकेंसी को दिखाई देगा कि वैकेंसी खाली है तो वो वैकेंसी इसी वैकेंसी में ऐड हो जाएंगी, न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है, आज आपके पास में अंतिम मौका है, अपना फॉर्म फिल कर दो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को आपका आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, फोटो, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। इन्हीं चीज़ों से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और यही चीज़ें आपके एग्जाम के समय पर और फिजिकल के समय पर चेक होंगी। एग्जाम के समय पर तो आपका आधार कार्ड और आपकी एडमिट कार्ड ही चेक होगा, लेकिन फिजिकल के टाइम पर आप सभी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मुख्य रूप से मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा, तभी आपको फिजिकल के टाइम पर एंट्री मिलेगी। फिजिकल के लिए अगर मैं बात करूं वैकेंसी का 6 गुना टोटल जो वैकेंसी हैं बढ़ेंगी अभी ये। ठीक है, इसका 6 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम की बात अभी करेंगे, पहले हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी का 6 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर मैं बात करूं 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में और 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ये मेल कैंडिडेट के लिए, ये मेल, ये फीमेल। ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट, 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस वैकेंसी में अपना जो फॉर्म है वो फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकती हैं। देखो, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, एसएसबी हो गया, इसमें समय समय पर ट्रेड्समैन की और कांस्टेबल स्टोर कीपर की वैकेंसी निकलती रहती हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को क्या करना है, अपना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी वैकेंसी में फॉर्म फिल करो, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी वैकेंसी के लिए अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओ, नहीं, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जागरूक हो जाओ। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। ट्रेड्समैन के लिए हो गया, स्टोर कीपर के लिए हो गया। आजकल प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट फैक्ट्रियां
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दे देती हैं। कई बार तो बैकडेट का भी मिल जाता है आपको, ठीक है, आप बनवा सकते हो, जैसे आप चाहो बनवा सकते हो, बड़ी आसान चीज़ें हैं, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है? किसी भी प्राइवेट कंपनी, कोई ऐसी संस्था जो जीएसटी पे करती हो भारत सरकार को। भारत सरकार को जीएसटी जो भी पे करता होगा वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा देगा, चाहे वो स्टोर कीपर हो, चाहे वो गोदाम वाला हो, चाहे वो कंपनी वाला हो, ठीक है, बन जाएगा, बड़े आसानी से बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं इसी वैकेंसी के लिए, किसी अन्य वैकेंसी के लिए आपको काम आ सकता है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर बनवा कर रख लें, जो फिजिकल के टाइम पर चेक होता है। फिजिकल की मैंने बात कर ली, ये आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल है। अब मैं एग्जाम पर वापस आता हूँ। एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस में जीके के, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और टेक्नोलॉजी सभी चारों पोर्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 50% अंक लाना जरूरी है और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 45% अंक लाना जरूरी है। इस चीज़ को नोट कर लेंगे। जनरल कैटेगरी 50% और SC/ST कैटेगरी को 45% नंबर लाना जरूरी है, तभी आप फिजिकल के लिए तैयार रहें, या फिर आप सभी कैंडिडेट को इतने नंबर के बावजूद ही आपको सिर्फ चेक किया जाएगा कि आप फिजिकल के लिए तैयार हो या नहीं हो। आप एग्जाम में अगर आपका स्कोर इतने से कम आया तो आप निश्चित ही डायरेक्टली बाहर हो जाओगे इस वैकेंसी से, ठीक है। बाकी मैं बात करने वाला हूँ BSF कांस्टेबल न्यू वैकेंसी की। तो बहुत बड़ा मौका, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है, आज आपके पास में अंतिम मौका है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर दें। बाकी न्यू वैकेंसी लोकसभा चुनाव के बाद में आने वाली हैं। यूपी पुलिस वाले, झारखंड पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले, सभी कैंडिडेट बिल्कुल तैयार रहें। आप सभी कैंडिडेट को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय हिंद। आपका कोई सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।